हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए और समझने के लिए सिखाते हैं। यानी इंग्लिश को समझना एक चैलेंज है। तो इस चैलेंज से आपको उबारने के लिए हम आए हैं। आप इंग्लिश कैसे समझ सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, और साथ ही आप कैसे पढ़ सकते हैं, यानी हाउ टू रीड इंग्लिश एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसमें जो छोटे छोटे लाइंस दी गई है उन लाइंस को पढ़ करके आपको ट्रांसलेट करके इजीली हम आपको समझाने वाले हैं। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इंग्लिश राइटिंग स्किल सुधारना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो बेसिकली हम कहें तो इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपका इम्प्रूव होने वाला है। साथ ही साथ आपको वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट करना है इसी से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें जो वर्ड मीनिंग है उसको भी सीखते हैं, और इस कहानी को सीखते हैं कि ये कहानी क्या है। तो शीर्षक है द ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, मैन यानी आदमी। द क्या है, ये आर्टिकल्स है। ठीक है, तो वो उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है जो व्यक्ति को हम जानते हैं, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। वन डे, इसको क्या पढ़ते हैं, वन डे यानी एक दिन। यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। अ पुअर मैन यानी एक गरीब आदमी, अ पुअर मैन। फाउंड, इसको फाउंड पढ़ते हैं, फाउंड। अ पॉच, पॉच यानी पर्स। ठीक है, तो एक पुअर व्यक्ति, एक दिन एक पुअर आदमी ने क्या पाया, तो एक पर्स पाया, यानी कहीं पे गिरा हुआ था, उसने देखा और उठा लिया, उसने पाया। लाइंग, लाइंग मतलब पड़ा हुआ था, रोड पे या कहीं भी पड़ा हुआ था। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी जमीन पर, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड का मतलब जमीन पर, जमीन पर पड़ा हुआ था। ठीक है, पड़ा हुआ था और उसने क्या किया, उसे उठा लिया। आगे चलिए, यहाँ पे फुल स्टॉप था, यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो आगे कह रहा है कि ही ओपेंड, यानी वो जो पुअर व्यक्ति है उसने जो पर्स को पाया था उस पर्स को उठाया। ठीक है, और क्या किया, उसे ओपेन यानी उसे खोल करके देखा कि उसमें कितना पैसा है, क्या है, नहीं है, वो खोल करके देखा। ही ओपेंड इट यानी उस पर्स को खोल करके देखा। एंड सॉ दैट इट वाज फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स, और उसने उसमें देखता है, सॉ दैट उसमें देखता है, दैट मतलब कि उसमें, उस पर्स में देखता क्या है, इट वाज फिल्ड विद गोल्ड कोइंस, यानी फील्ड का मतलब इसको पढ़ते हैं फील्ड, किस चीज़ से भरा हुआ था, भरा हुआ। देखिए यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग हुआ है, इसीलिए भरा हुआ था। ठीक है, तो किस चीज़ से भरा हुआ था, कह रहा है कि विद गोल्ड कॉइन्स, यानी गोल्ड का मतलब होता है सोना और कॉइन्स का मतलब सिक्का। तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था वो पर्स। जस्ट देन, जैसे ही पुअर व्यक्ति ने देखा कि इसमें सिक्का है, इस पर्स में क्या है, सोने की सिक्का है, और उसके जस्ट बाद ही, ठीक है, तुरंत, जस्ट मतलब तुरंत, बाद, जस्ट देन का मतलब होता है उसी के बाद। जैसे ही उसने देखा उसके बाद उनको क्या सुनाई देता है, यहाँ पे देखिए कोमा लगा हुआ है और कह रहा है कि अ गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मतलब कह लीजिए सोनार, क्या, सोनार, गोल्ड स्मिथ। शॉर्टेड, चिल्लाया, कौन चिल्लाया, तो वो जो सोनार है उस चिल्लाया, जो सोना बेचता है उसको हम सोनार कहते हैं, तो उसने चिल्लाया, शॉर्टेड, चिल्लाया। इफ एनी वन, इसको एनी वन पढ़ते हैं, मतलब कोई भी, एनी वन का मतलब होता है कोई भी। कह रहा है कि इफ एनी वन फाइंड्स माई पॉच, कह रहा है कि यदि कोई भी मेरा पॉच यानी मेरा पर्स पाते हो, कोई भी पाते हो, क्योंकि यहाँ पे फाइंड वर्ब है और इसमें एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाते हो, माई मतलब मेरा, मेरा पर्स पाते हो, आई विल रिवॉर्ड हिम, कहते हैं ना कि मेरा पर्स गिर गया है, यदि कोई भी व्यक्ति पा लेता है मेरा पर्स, तो हम उसे क्या करेंगे, इनाम देंगे उस पर्स के बदले में, क्योंकि वो पर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा कहना चाहते हैं। अगर मेरा या आपका खो जाता है तो सेम ये जो गोल्ड स्मिथ है यानी सोनार है, उसका जो पर्स खो गया है, तो वो कहता है कि जो मेरा पर्स है वो खो गया है, यदि कोई भी व्यक्ति पा लेता है तो हम उसे क्या करेंगे, उसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड देंगे, यानी उसके बदले में पैसा जो भी होगा हम उन्हें सम्मानित करके उसे कुछ देंगे। कराए कि क्या देंगे, तो कराए कि आई विल रिवॉर्ड हिम क्या चीज़ देंगे उन्हें, विद 100 गोल्ड कॉइन्स, उसे क्या मिलेगा,
100 सोने के सिक्के वो गोल्ड स्मिथ ने ये इनाम रखा देने के लिए। यह है एक्सक्लामेशन, ठीक है। द पुअर मैन वॉज वेरी ऑनेस्ट, जैसे ही पुअर मैन ने सुना, लेकिन वो था बहुत ऑनेस्ट। द पुअर मैन वॉज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार था, ठीक है, फुल स्टॉप। ही वेंट अप एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब वहाँ गया, किसके पास, गोल्ड स्मिथ के पास, यानी सोनार के पास गया, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है टू मतलब उसके पास गया, ठीक है। द गोल्ड स्मिथ एंड सैट, मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि ही वेंट अप यानी वह गया, कौन, वो पुअर मैन, किसके पास, टू द गोल्ड स्मिथ यानी सोनार के पास, एंड सैट और उनसे कहा, एंड सैट उनसे कहा, हेयर इज योर पर्स, कह रहा है कि ये रहा आपका पर्स, यह है आपका पर्स, हेयर इज योर पर्स, ये रहा आपका पर्स। मे आई हैव माई रिवॉर्ड, यहाँ देखिए मे का प्रयोग संभावना दिखाने के लिए करते हैं या परमिशन मांगने के लिए भी करते हैं। कह रहा है कि क्या मैं अब अपना रिवॉर्ड, मैं ले सकता हूँ अपना रिवॉर्ड, ठीक है, यानी उसको जो रिवॉर्ड के रूप में मिलना चाहिए था, उसको जो पुरस्कार के रूप में मिलना चाहिए था, वो कह रहा है क्या मैं अब ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, हालांकि ये पुरुष है तो ले सकता हूँ ये होगा। द गोल्ड स्मिथ क्विकली चेक्ड हिज पर्स, जैसे ही गोल्ड स्मिथ ने अपना पर्स लिया, उसी वक्त क्विकली मतलब जस्ट तुरंत जल्दी जल्दी में उसने क्या किया, चेक किया, चेक मतलब उस पर्स को खोल करके उसने देखा, हिज पर्स अपने पर्स को, एंड सैड और बोला, तुरंत बोला, व्हाट रिवॉर्ड, कह रहे कि किस रिवॉर्ड की तुम बात कर रहे हो, ठीक है, आश्चर्य भर दिया, तो व्हाट रिवॉर्ड, किस रिवॉर्ड की बात कर रहे हो, यू हैव ऑलरेडी टेकन योर शेयर मतलब तुमको जो मिलने वाला था, तुमको जो मिलने वाला था, जितना जैसे 100 कॉइन्स उसको मिलने वाला था, तुमने वो पहले ही ले लिया है, कह रहा है कि ऑलरेडी टेकन मतलब पहले ही ले लिया है, फिर तुम क्यों मांग रहे हो। देयर वर 200 गोल्ड कॉइन इन दिस, कह रहा है कि ये जो पर्स है, इस पर्स में 200 सोने के सिक्के थे, जिसमें से इसमें केवल एक ही 100 बचा हुआ है और 100 तुमने निकाल लिया है। देख रहे हैं, उल्टा आरोप उसी के ऊपर लगा दिया, ऑनेस्टी का क्या फ़ायदा। नाउ देयर आर ओनली हंड्रेड्स, कह रहा है कि अब इस पर्स में सिर्फ 100 कॉइन्स है, यानी 100 ही सिक्का बचा हुआ है। द पुअर मैन वाज एंग्री, वो जो पुअर मैन है बहुत गुस्सा था, किससे किससे गुस्सा था, तो ये जो गोल्ड स्मिथ है उसी से बहुत गुस्सा था। एंड सैड, गुस्सा था फिर भी उसने कहा, क्या कहा, कह रहा है कि आई एम एन ऑनेस्ट मैन, कह रहा है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे ऑनेस्ट जो है ये क्या है, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं और इसके पहले एन क्यों लगा, जबकि एच से क्या है, तो एच एक कॉन्सोनेंट है, फिर भी इसके पहले एन लगा, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट का जो उच्चारण होता है हम होनेस्ट नहीं करके ऑनेस्ट करते हैं, जो कि अ होता है इसका पहला लेटर, और अ क्या है तो एक स्वर वर्ण है, इसीलिए यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। दे बोथ टुक देयर डिस्प्यूट टू बीरबल, डिस्प्यूट का अर्थ होता है झगड़ा, यानी इन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उस झगड़ा को लेकर के, बोथ मतलब दोनों, वे दोनों, दे बोथ का मतलब वे दोनों, टुक मतलब ले गया, कहाँ ले गया, देयर डिस्प्यूट यानी उनकी जो अपनी झगड़ा था उस झगड़ा को ले गया टू बीरबल, किसी के पास ले जाते हैं तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो टू बीरबल यानी बीरबल के पास ले गया अपनी झगड़ा को। हु क्वाइटली हु क्वाइटली लिसनेड टू बोथ मैन एंड देन सैड, और कह रहा है कि हु मतलब जो, बीरबल जो है विशेषता, इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी की विशेषता बतानी होती है। यहाँ पे देखिए बीरबल की विशेषता बताया जा रहा है, कह रहा है कि हु क्वाइटली, बीरबल की विशेषता क्या है, वो चुपचाप शांति से इन दोनों की बात सुन रहा था और ये दोनों बता रहा था कि क्या क्या हुआ अभी तक में। कह रहा है कि क्वाइटली लिसन यानी सुना, ठीक है, टू बोथ मैन एंड देन सैड, दोनों आदमी का, बोथ मतलब दोनों आदमी को सुना और उसके बाद देन मतलब उसके बाद कहा, सैड। द गोल्ड स्मिथ यानी जो गोल्ड स्मिथ है यानी सोनार जो है, से ही हैड 200 गोल्ड कॉइन्स, यानी कह रहा है कि उसके पास कितना था,
200 सोने के सिक्के था। इन हिज पाउच यानी उसके पर्स में कितना सोने का सिक्के था, तो 200 सोने के सिक्के था। द पुअर मैन फाउंड अ पाउच, द पुअर मैन मतलब उस गरीब आदमी ने पाया, फाउंड मतलब पाया, अ पाउच यानी पर्स को पाया, विद ओनली 100 गोल्ड कॉइन्स, और ये जो पुअर आदमी है इसे मिला केवल 100 सोने के सिक्के उस पर्स में। देयरफॉर कह रहा है कि इसीलिए, देयरफॉर दिस इज नॉट द गोल्ड स्मिथ्स पर्स। अब कह रहे हैं कि बिरबल बिरबल कह रहे हैं कि इसीलिए ये जो पर्स है ये पर्स गोल्ड स्मिथ का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गोल्ड स्मिथ कह रहा है कि मेरे पर्स में 200 सिक्के था पर इस पर्स में केवल 100 ही सिक्के हैं। तो बिरबल ने कहा कि ये तुम्हारा नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा नहीं है। देयरफॉर इसीलिए दिस इज नॉट द गोल्ड स्मिथ पर्स, गोल्ड स्मिथ का पर्स नहीं है। ही गैव इट, क्या कि ही गैव यानी उसने दे दिया इसे, इसे का मतलब पर्स को इंगित करा, इट मतलब पर्स को, इट टू द पुअर मैन, किसको दे दिया, पुअर मैन को। यानी वो जो पर्स था वो पर्स फिर से पुअर मैन को वापस लौटा दिया, उसको जो रिवॉर्ड मिलना था वो रिवॉर्ड मिल गया। इस प्रकार से आपने देखा कि बिरबल ने किस प्रकार से उस पुअर व्यक्ति की मदद की यानी हेल्प किया, और न्याय न्याय होता है तो उन्होंने एक अच्छा न्याय किया। तो दैट्स ऑल। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इसमें से क्या सीखा, कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स आपने इसमें से सीखा है, आप उसे कमेंट में लिखिए और हमें ये बताइए कि आपको इसमें क्या समस्या हुई। उस समस्या का समाधान हम ज़रूर करेंगे। यदि आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में कुछ लिखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।